चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज का। अभी आज और कल जो परसेंटेज की क्लास होगी वो उन्हीं बेसिस पे होगी जहाँ पे हमने पिछली क्लास छोड़ी थी, यानी वो ए और बी का जो हमने फॉर्मूला बनाया था ना शॉर्ट ट्रिक, उस पे ही आज की और कल की अभी 2 दिन की क्लास उस पे ही बाकी है, ठीक है ना। अभी तक जो मैंने अच्छा लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन दिया था कारखाने वाले दिया था, आंसर निकला उसका? क्या निकला? 50%। तो एक मिनट चेक करता हूँ मैं अभी। 50% है। वैल्यूज क्या क्या थी उसमें? नहीं 50% तो नहीं आ रहा उसका आंसर। वैल्यूज क्या, एक तो 20% नुकसान हुआ था, फिर 10% नुकसान हुआ था। तो 20% माइनस के मल्टीप्लाई माइनस के 10%, है ना? क्या माइनस के 20% माइनस के 10% माइनस माइनस प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो माइनस माइनस 20 और 10 30। माइनस के 30% कैसे बना पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। अब उसके बाद ये जो है आपके प्लस के 2 बना। हम्म 28 28% ही तो कह रहे हो आप। हाँ 28% आएगा, 32 नहीं आएगा, 28 ही आएगा इसका। माइनस के 28% बनेंगे, हाँ ठीक है ना। वो मैंने भी इनकी बात बाद में नोट करी, मैंने कहा यहाँ तो प्लस आ रहा है, मैंने वही चीज़ देखी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, प्लस क्या बतानी है तो यहाँ प्लस है भाई। ध्यान से देखो क्या हुआ, फिर देख लो भाई। 20% का नुकसान हुआ पहले, फिर 10% का नुकसान हुआ, तो कितने परसेंट का हो गया? 30% का नुकसान हो गया। अब माइनस माइनस की वजह से यहाँ क्या आया? प्लस। 20 और 10 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 1 जा 2, माइनस के 30 और प्लस के 2 कितना आया? माइनस के 28%। ये उसका लॉस है। नहीं दिए होंगे मैंने, वो वाले दिए होंगे, दूसरे वाले का वाले, है ना। चलो चलो का वाले बताओ फटाफट क्या थे। 60%। अब देखो 3/5 का मतलब मल्टीप्लाई 60/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 3 6 18/5 इंटू 50, ठीक है। अब देखो 2 की डेल में गया 9 टाइम, 2 की डेल में गया 25 टाइम, तो कितना आया? 9/25। क्या ये आंसर आ रहा है इसका? ठीक है, अगला बताओ कौन सा था। देख लो, समझ में आया भाई? आपको आया समझ में? आपको ये आंसर से याद था आपका? ये करा नहीं था? चलिए अब अगला बताइए, अगला क्या था? 3/7 का 30%, तो फिर वही 3/7 का मतलब मल्टीप्लाई 30% हो गया अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ध्यान से देखिए क्रॉस में तो कोई डिवाइड नहीं हो पा रही, तो 3 3 ज़ा 9 और 7 10 ज़ा 70, आ गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ हाँ रुके मैं।
उतर गया भाई? तो बता दिया करो यार, मैं तो आगे का देख रहा था कि आगे क्या क्या करवाना है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन डाल लीजिए आप। एक व्यक्ति की आय, अच्छा ठीक है, वेलकम। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। एक व्यक्ति की जो आय है, इनकम है, वो 10% बढ़ गई। कुछ दिनों बाद पुनः, ये क्वेश्चन कराया तो नहीं था मैंने, 20% बढ़ी। शेयर करा दिया ना, ये वाला हो गया है। अच्छा हाँ, कारखाने वाले तक तो हो गया ना। क्षेत्रफल पे आएंगे, सॉरी भाई क्वेश्चन, चलो क्षेत्रफल लिख लो। ये क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन है, टाइप 5 है ये, टाइप 5 क्षेत्रफल। टाइप 5 में पहला पार्ट है क्षेत्रफल का, दूसरा पार्ट जो है वो आयतन के ऊपर आधारित होगा। क्षेत्रफल का देख लीजिए, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई तथा उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई तथा उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। तब बताइए कि उनका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तब बताइए कि उनका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अपने आप में बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पहले बेसिक मेथड देखते हैं, फिर अपना शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, एक आयत की लंबाई हमने L मान ली, चौड़ाई हमने B मान ली, कोई दिक्कत ही नहीं। लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ रही है? 10%, 5%? 5%। तो L का 5% निकालिए, तो L/5, ओ सॉरी 5/100, 5/100 कैसा है समझ में आया? 5 × 5, 5 दूनी 10 और ये 20। तो L की वैल्यू कितनी? L/20। ये 5% है। अब ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, तो L में ये 5% बढ़ने के बाद क्या वैल्यू आई होगी? 21/20। क्या ये वाली समझ में आई कंडीशन? क्या हुआ? नहीं आया। फिर देख लो, मैं अभी 5% निकाल रहा हूँ, 5% निकाल रहा हूँ किसका? L का, 5% ऑफ L। तो वो कितना निकल गया? L/20। परसेंटेज मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। कट कटा के हमारा 1/20 आया, ये समझ में आया। अब L 1 L और अपॉन 20, तो L/20 तक आपको समझ में आई कंडीशन। अब ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, जाना है ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ? L की L/20 से क्या हो रही है? प्लस हो रही है ना। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है? 1। 20 और 1 का एलसीएम 20 है ना। चलिए यहाँ देख लीजिए, 20 और 1 का एलसीएम तो 20 था, 1 की टर्म में 20 आया, 20 टाइम 20 × L, तो 20L कितना, इतना समझ में आया? 1 की टर्म में 20 टाइम आया था, और 20 की इस L से मल्टीप्लाई तो 20L, प्लस है तो प्लस 20 की टर्म में 20 कौन सा नंबर पाया? 1। भाई 20 के पढ़ने में 20 एक ही नंबर पर तो आएगा, और उसकी L से मल्टीप्लाई करी, L 1 L। क्या ये समझ में आया? पक्का। अब 20 और 20L और L ऐड हो गए 21L नहीं बने? भैया आपके पास मान लो 20 लड्डू हैं, एक लड्डू किसी ने और दे दिया तो 21 हो गए, नहीं हो गए? बस अपॉन में 20। तो ये इस तरह से आया आपका, समझ में आया? तो हमारा अगर जो नया लेंथ आई होगी वो ये आई होगी। ब्रेथ को कितना बढ़ा रहे हैं? ब्रेथ का कितना? 10%, तो 10% ऑफ 20, 10% ऑफ ब्रेथ या चौड़ाई आपकी कितनी? 10% बढ़ रही है। तो b मल्टीप्लाई बाय 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। b/10 कैसे बना? ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? पहले ये बताओ।
पक्का। अब ध्यान से देखो, इसका क्या कर रहे हैं, बेस में बढ़ा रहे हैं, तो b/10 बढ़ा दिया। 1 और 10 इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, फिर 10 आएगा भाई। इसके अपॉन में 1 है, 1 और 10 का एलसीएम 10 ही तो आया, तो 1 की टेल में 10 आया 10 टाइम, और 10 की b से कर दी तो 10b प्लस है तो प्लस, 10 की टेल में 10 आया 1 टाइम, 1 की b से कर दी तो 1b, या केवल b कह सकते हो। 10 और 1 11 b/10। क्या ये चीज समझ में आई? लेंथ कैसे बढ़ी, ब्रेथ कैसे बढ़ी, पहले इतना देख लो और समझ लो। जब ये समझ में आ जाएगा जब बताना, फिर आगे चलेंगे। अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ, और बेसिक सिर्फ एक इस क्वेश्चन में करा दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन में तो फिर शॉर्ट ट्रिक से आपका काम चल जाएगा। बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कहीं माइंड घूम गया वहाँ पे और शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है, तो कम से कम बेसिक सब कर तो लोगे भाई। इसको बढ़ाने को कहा 5%, मैंने बढ़ा दी। इसको 10% बढ़ाने को कहा, मैंने ये बढ़ा दी। ठीक है, अब दोनों का एरिया निकालो। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल के, याद है या नहीं? नहीं याद है, पहले एरिया का फॉर्मूला समझ लो। जो क्षेत्रफल यानी एरिया है उसका फॉर्मूला, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो जो भी आपकी यूनिट होगी, मान लो मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, उसकी पावर जाती है 2। पता कैसे होती है, इसको भी समझा देता हूँ। ये लेंथ मान लो मैंने मीटर की पावर 2 लिखी है, लेंथ मान लो आपकी क्या है 5 मीटर है, ये ब्रेथ मान लो आपकी 10 मीटर है, ऐसे है। तो मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई हो रही है, और आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब सेम बेस की मल्टीप्लाई होती थी तो उनकी पावर ऐड हो जाती थी। तो भैया इसके ऊपर m के ऊपर पावर 1 है, इस m के ऊपर पावर 1 है, तो जब दोनों m की मल्टीप्लाई हुई तो पावर ऐड होकर क्या हो गई 2। तो इसे क्या लिखते हैं, वैसे तो इसे मीटर ना लिख के लिखते हैं यूनिट की पावर 2। अब वहां पर मीटर दे रखा हो, सेंटीमीटर दे रखा हो, किलोमीटर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आप बस उसी बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा जब हम छोटी क्लास में हमने इस तरह के क्वेश्चन करे हैं तो हमने क्या करा है, सबसे पहले उनमें यूनिट सेम करी हैं। अगर ये मान लो 5 मीटर है और दूसरा हमारा गलती से सेंटीमीटर में होती थी तो उसे पहले मीटर में चेंज कर लेते थे ना, या मीटर वाले को सेंटीमीटर में उतार लेते थे, दोनों को यूनिट को सेम करते थे। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि जब दोनों की यूनिट सेम होगी तो मल्टीप्लाई होने के बाद पावर 2, और यही हमेशा एरिया का कॉन्सेप्ट बनता है। पहले तो समझ में आया। अब देखिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो यहाँ क्या हुआ L इंटू बी हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, नई L क्या है 21 L/20, और B क्या है 11 B/20, तो 21 L/20 मल्टीप्लाई 11 B/10। तो ये क्या बना, जरा ध्यान से देखो, 21 की 11 से मल्टीप्लाई करो तो 21 बन जा, 21 का 1 कैरी हुआ 2, 21 बन जा 21। अब वो जो 2 कैरी करा था हमने, हम क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे, तो क्या हुआ 23। क्या ये वाली बात समझ में आई? अपॉन में क्या हुआ 20 इंटू 10 200, ये पल्ले बढ़ गया। अब बचा क्या, ये L बचा था, ये B बचा था, इसको मैंने यहाँ लिख दिया L इंटू बी, ऐसे लिख सकता है ना। देखो ये जो L इंटू बी है इसको LB ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो भैया बड़ी कंडीशन में से छोटी कंडीशन को माइनस करेंगे। और अब सब कैसे पता चला आपको ये बड़ी है छोटी है ना, ये दिक्कत है ना कि सर आपको कैसे पता चला। ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया था, इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, मान लिया, इसको थोड़ी देर को 1 मान लिया, क्योंकि इसके आगे LB को हटा दो, LB को हटा दो, क्योंकि वो डिवाइड करने पे कट ही जाएंगे, आप उसे हटा दो। इसके आगे क्या है 1 है तो इसे 1 मान लिया। इसके आगे क्या है 231/200, ये तो है। अगर आप 200 से इसे डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, नहीं बनेगा, ध्यान से देखो। 200 बन जाए 200, 31 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, फिर 200 बन जाए 200, यानी 1 पॉइंट समथिंग चल रहा है, नहीं चल रहा। तो ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया या नहीं हो गया, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। ये 1 बनना है, वो 1 पॉइंट समथिंग बनना है, तो 1 पॉइंट समथिंग तो बड़ी होगी ना कंडीशन। तो ये बात समझ में आई, ये बड़ा कैसे बना, क्योंकि ये 1.1 समथिंग समथिंग बन जाएगा। आगे करके देख लेना डिवाइड ऐसी चाहे तो, वरना हमें, मुझे तो सिर्फ बेसिक लॉजिक से पता चल गया, या एक दूसरा लॉजिक लगा सकते हो। इसके डिनोमीटर में क्या है 200, इसे 1, इसके अपॉन में 1 था तो अपॉन में 1 होगा, ऊपर 1 था तो नीचे भी 1 है। अब इसको 200 बनाने के लिए नीचे और ऊपर दोनों तरफ 200 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 200 LB बना, वो 231 LB बना।
बन गया। ध्यान आ रहा होगा, फ्रैक्शन के मेथड लगा रहा हूँ मैं सारे के सारे जो मैंने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ाए थे। ध्यान करो, फ्रैक्शन चैप्टर में क्या पढ़ाया था, या तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कंपेयर ऐसे कर सकते हो कि भैया एक 1 है और एक 231/200 है। इनमें कंपेयर करने का तरीका क्या बताया था, डिनोमिनेटर सेम कर दो, इसका 1 है इसका 200 है तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आया 200/200 और ये 231/200। तो कौन बढ़ा रहा है, ऑटोमेटिकली ये बढ़ा रहा है ना, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाले में देखेंगे आ रहा है ध्यान। या क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, इस 200 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 231 होगा, वो 200 बन जाएगा, फिर वही बड़ा। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ कि मुझे बड़ा कैसे पता चला, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, बेसिक सा काम है, हम हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 231/200 LB में से मैं एक LB माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इसके अपॉन में 1 है। तो 200 इंटू 200 और 1 का एलसीएम 200 आ गया, 200 की जगह में 200 आया 1 टाइम और 1 की 231 से मल्टीप्लाई है तो 231 LB माइनस 1 की जगह में 200 आया 200 टाइम, 200 की LB से हुई तो 200 LB। पहले बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जहाँ से उड़ रहा हो तुरंत बता देना कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया, यहीं से बता दें। मैंने ये पता कर लिया था बड़ा है और ये पता कर लिया था छोटा है, और हमेशा में माइनस कब कैसे करते हैं, हम बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। माइनस करने के दौरान मैंने देखा इसका डिनोमिनेटर 200 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो या तो आप एक काम करो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, या दूसरा काम करो इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लो तो ऑटोमेटिकली एलसीएम क्या होगा 200 इंटू 1 200 है ना भाई, 200 और 1 का एलसीएम 200 तो आया। अब 200 की जगह 200 कॉन्स्टेंट में पाएगा 1 टाइम, और 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आ जाएगा। 1 की जगह 200 आएगा 200 टाइम, 200 की उस नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो 200 के बाद बस LB तो बढ़ गया। देख लो 200 की LB से मल्टीप्लाई हुई तो 200 LB हुआ या नहीं हुआ। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर पक्का आप तीनों को। चलिए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। चलिए तो बस कुछ नहीं कर रहा, माइनस कर दो भैया, कितना बचा 31 LB अपॉन 200। तो ये तो मेरा क्या आया अभी, अंतर आया, इसका डिफरेंस आया, ये तो अंतर आया अभी। अभी मुझे इस अंतर में क्या बताना है, प्रतिशतता बतानी है ना। अभी आप देखोगे आपको खुद लगेगा सर शॉर्ट ट्रिक करेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन होते हैं, अगर इस मेथड से बेसिक से करेंगे ना तो बहुत लंबे पड़ता है कई बार। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर फटाफट शॉर्ट ट्रिक लगेंगे सब में। अब मुझे क्या निकालना है, इनकी प्रतिशतता निकालनी है। अब ये बताओ प्रतिशतता में ये वृद्धि की बात करेगा या जो है कमी की बात करेगा, सोचो। बड़ा कौन आया, पहला वाला या बाद वाला, बाद वाला। जब भी बाद वाला बढ़ा आ रहा है तो वो हमेशा वृद्धि की बात कर रहा है, और जब भी पहला वाला बढ़ा आ रहा है इसका मतलब कमी की बात कर रहा है। बात समझ में आई नहीं आई। या आप ऐसा करना, जब माइनस करोगे ना तो माइनस जो है ना बाद वाले में से पहले वाले को कर देना, हमेशा ऐसे कर लेना, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर लेना। अपने आप आंसर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर कमी होगी तो, वृद्धि होगी तो हमेशा प्लस में आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी हमारी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कितना अंतर है वो लिखो, 31 LB/200 डिवाइडेड बाय आपका एक्चुअल वैल्यू क्या थी, एक्चुअल कंडीशन LB, एक्चुअल तो LB थी ना भाई, पहली वाली हमारी एक्चुअल होती है ना, ये तो बाद में आई बढ़ने के बाद, तो हमेशा एक्चुअल वाली कंडीशन अपॉन में रखते हैं। तो हुआ क्या, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब आपको पता है फोर्थ कंडीशन की फर्स्ट से मल्टीप्लाई और थर्ड की सेकंड से मल्टीप्लाई, ये पढ़ा होगा, ये 8th क्लास का रूल है। चलो ठीक है, अब कुछ नहीं कर रहे, बस आगे ध्यान से देख लो। मैं 31 LB की जब 1 से करूंगा तो 31 LB तो आ गया, अपॉन 200 की LB से करी तो 200 LB बना या नहीं बना। अब इस LB से ये LB कट गया, क्या आंसर आया 31/200। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ आंसर। चलो पहले इतना उतार दो, इतना उतार दो, फिर उसके बाद तो जरा सा काम बचा है वो करा के।
पहले बताओ, इतना तो समझ में आ गया होगा। ये एक बार जल्दी से शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास आया था उसका मैंने क्षेत्रफल निकाला L इंटू बी। उसके बाद जो मेरा दूसरा आया था उसमें क्या हुआ, लेंथ 5% बढ़ी, ब्रेथ 10% बढ़ी। तो पहले 5% का निकाला तो L/20 आया, तो उसको बढ़ा दिया मैंने, बढ़ाया। 10% का निकाला तो B/10 आया, उसको बढ़ा दिया। ठीक, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा। वो बढ़ाने के बाद यहाँ पे उसका क्षेत्रफल निकाल दिया, नया क्षेत्रफल आ गया मेरा बाद में जो आया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, बाद वाले क्षेत्रफल में से पहला वाला क्षेत्रफल घटा दिया। घटाने के बाद अगर आंसर मेरा पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, और अगर आंसर मेरा निगेटिव आ गया तो इसका मतलब कमी हो रही है। बाद में तो पहला वाला घटा देना हर बार, ठीक है ना। अब आपका उसके बाद रख के ये नीचे वाली जो फोर्थ वाली ऊपर फर्स्ट से मल्टीप्लाई और थर्ड वाली सेकंड से मल्टीप्लाई, ओके 31/200 आ गया। अभी ये प्रॉपर आंसर नहीं आया क्योंकि अभी इसमें प्रतिशतता लानी बाकी है। प्रतिशतता कहाँ आ रही है, कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। तो प्रतिशतता के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%। ध्यान करो, करते हैं नहीं करते हैं। अब हुआ क्या, इस लास्ट के 2 जीरो तो लास्ट के 2 जीरो कट गए, 31/2% आया। अब जब इसको ऊपर देख लो यहाँ पे, जब 2 से 31 को डिवाइड करूंगा तो 15 टाइम होगा, 15 2 30। बचा क्या, 31 में से 30 जाने के बाद बचेगा 1, रिमाइंडर क्या बचा 1, और डिनोमीटर का डिनोमीटर भेजेगा, आंसर आ गया। शॉर्ट ट्रिक समझे इसको डिवाइड को करने की। भाई नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाले को डिवाइड करो, कितने टाइम जा रहा है जी, 15 बार जा रहा है, तो 15 तो बाहर लिख दो, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 31 में से 30 गया, 1 बचा, 1 को ऊपर लिख दिया, और डिवाइड में क्या था 2 था, तो वही 2 अपना डिवाइड में आ गया। बात क्लियर जाता, जल्दी से कर लीजिए। अभी तो शॉर्ट ट्रिक में करवा देंगे। इसके आगे के आप सारे क्वेश्चन फटाफट शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, तो उसको समझाने में बहुत टाइम लग गया है। हाँ भाई उतर गया, चलिए आगे बढ़े। आपको भी उतर गया, चलिए अब देखिए इसको मैं पूरे को हटा रहा हूं, और अब मैं सीधा सीधा बात कर रहे हैं हम कि भाई शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी। अच्छा ध्यान से देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी। ए जो है उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जो हमने लेंथ मानी उसे थोड़ी देर को ए मान लो, क्योंकि पहली कंडीशन है, उसमें भी वृद्धि हो रही है। बी में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। भाई लेंथ में वृद्धि थी, ब्रेथ में भी वृद्धि थी, तो मैं क्या करूंगा, a + b + ab/100 का रूल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? पहला वाला मेथड लगाओ जरा। कितने परसेंट थी इसमें वृद्धि, तो 5 प्लस इसमें कितनी थी, प्लस 5 × 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 1 = 5, 5 2 = 10। ये समझ में आया। अब हुआ क्या, इधर तो ये बन गया 15, इधर बना ये 1/2। ऐसी कंडीशन जब भी दिखे कि एक कंडीशन यहाँ प्लस में है, दूसरी यहाँ फ्रैक्शन में है, तो करने मत बैठना कुछ, बस सीधा सीधा इसको ऐसे लिख देना। हुआ क्या, देखो अगर आप प्लस करोगे तो होगा क्या, इसमें अपॉन में 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। अब 1 की डिल में 2 आएगा 2 टाइम, 2 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और 2 की डिल में 2 आएगा 1 टाइम, और 1 की 1 से करेंगे तो 1, 30 और 1 31, वही आ गया 31/2। उसको सॉल्व करोगे फिर ये आएगा। इतना लंबा घुमाने की बजाय आप क्या करना, जो कंडीशन यहाँ होल नंबर, अगर दोनों फ्रैक्शन में तो फिर तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे होल नंबर है और यहाँ पे फ्रैक्शन का नंबर है, आप कुछ मत करना, होल नंबर यहाँ ऐसे रख देना, फ्रैक्शन वाला पीछे रख देना, उसके आंसर आ जाएगा। और अगर किसी वजह से कंडीशन ऐसी हो, मान लो 15 + 6/1/2 ऐसे लिखा हुआ, मान लो ऐसे लिखा हुआ, कुछ मत करना, इस 6 को और इस 15 को ऐड कर देना, कितना आया 21 और 1/2। ट्रिक समझ में आइए सर, लीजिए फटाफट ये उतार लीजिए।
अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं फटाफट आपको बोल देता हूँ, और यही शॉर्ट ट्रिक आप घर पे इन क्वेश्चन पर लगा के देखना, यही लगेगी। बस आपको क्या देखना है कि लेंथ घट रही है या बढ़ रही है, ब्रेथ घट रही है या बढ़ रही है, बस इतनी सी चीज देखनी है, और वहां पे ए बी वाला फॉर्मूला आपको सटीक बैठ जाएगा। चलिए उतर गया ये, लीजिए लिखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई है। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई है, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई है। लंबाई क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, और जो चौड़ाई है वो 10% घटा रहे हैं। तो आयताकार खेत में हुए परिवर्तन का प्रतिशत बताइए, परिवर्तन का प्रतिशत बताइए, परिवर्तन का प्रतिशत बताइए। देख लीजिए, ए को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बी को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, है ना। तो भैया क्या हो रहा है, a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। क्या ये वाली बात समझ में आई नहीं आई, पक्का आ गई। बस लगाओ वैल्यू, कितने परसेंट बढ़ाया था, 20%, और 10% घटाया था ना, तो 20 गुणा 10 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 20 में से 10 गया, 10 बचा, माइनस 2 1 जा 2, तो कितना आया, 8%। अच्छा 8%, ये प्लस में आया माइनस में आया, बताओ। प्लस में आया, पॉजिटिव है ना। ये पॉजिटिव होने की वजह से आपको ये पता चला ये वृद्धि हुई, क्योंकि वहां परिवर्तन बोल दिया है ना, तो परिवर्तन में आपको ये भी बताना है कि वृद्धि हुई है या हानि। तो यहां पे क्या आएगा आपका आंसर, 8% वृद्धि। आंसर क्या आया, 8% वृद्धि। क्या समझ में आया, पक्का, जल्दी से उतार लीजिए जैसे भी। नहीं, अब मैं आगे के क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन है वो होमवर्क में दे देते हैं। वैसे तो बच्चा एक ही है, क्योंकि मैंने पहले ही सिलेक्टिव नोट कर रखे हैं आपके लिए क्वेश्चन। देने को तो ऐसे 10-20 क्वेश्चन दे दो और आप एकदम कर भी दोगे, लेकिन सिलेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से आप सीख सको मेथड को, और हर तरह का उसमें क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं। एक वर्ग की, अब आयत खत्म करके उसने वर्ग कर दिया है, तो वर्ग की बताइए भैया, लंबाई और चौड़ाई क्या क्या होती हैं, समान होती है। वर्ग जो होता है यानी स्क्वायर, उसमें लंबाई और चौड़ाई समान होती है, चारों बराबर होती है ना। तो यहाँ पे आपको अगर एक ही कंडीशन बढ़ा दे या घटा दे, तो वही दूसरे में भी लगा देना है। यहाँ एक ही कंडीशन दूसरे में लगा दें। जैसे क्वेश्चन लिखिए, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। भैया इसमें कोई बटन नहीं दबाना पड़ता, ओपन करो और कनेक्ट। नहीं हो रही, नहीं तो मेरा वो आ रहा है, ये तो है ना, नहीं तो मेरा वो आ रहा है। कौन सा है? चलिए मैं भी देखता हूँ, क्या पता है इसमें ब्लूटूथ खुला तो दे रहा है, क्या था, नहीं इसमें तो ब्लूटूथ ऑफ है, इसमें भी ऑफ है, हो गया। चलिए हाँ भैया समझ में आ गया। अब हाँ दूसरा वाली बात कर रहे थे, क्वेश्चन क्या था, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ गई है। अगर भुजा ये वाली 25% बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली ये भी तो ये बड़ी होगी, तो भैया यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, हो जाएगा, घर से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्षेत्रफल वाले मेथड से ही
आप मेथड चेंज मत करना, मेथड ये लगेगा। और आयतन वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक दे रहा हूँ बस आयतन वाला क्वेश्चन, वो करके देखना। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है। 10% की क्या कर दी? कमी। उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्वेश्चन से पता चल रहा होगा कि अगर एक तरफ माइनस लग रहा है तो दूसरा भी माइनस हो रहा है। फिर देख लो, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कितने प्रतिशत की कमी होगी आयतन में? आयतन यानी वॉल्यूम। वैसे तो गोले की वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दूं आपको। गोला मतलब स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है आयतन का, वो आपका है 4/3 पाई r²। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन आपको यहाँ पे इस चक्कर में नहीं पड़ना, ना आपको फॉर्मूला लगाना है ना कुछ। आप सीधा लगाइए ये वाला मेथड, बस ये देख लीजिएगा कमी हो रही है या वृद्धि। यहाँ पे बिल्कुल स्क्वायर वाला ही मेथड लग रहा है। अगर उसने एक में कमी बोली है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी कमी हो रहा है, क्योंकि किसी भी गोले में, किसी भी स्फीयर में अगर आप डायमीटर यानी व्यास उठाओगे, अगर उसका एक व्यास बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके सारे व्यास जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो एक आप देखिए, ऐसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट से एक जा रहा है, ये व्यास मान लो, है ना, एक व्यास ये जा रहा है यहाँ सेंटर पॉइंट से। अगर ये किसी वजह से ये व्यास 25 है तो ये वाला व्यास भी 25 ही होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, किसी वजह से एक को 20 करा गया तो सारे 20 हो जाएंगे, एक को 30 करा गया तो सारे 30 हो जाएंगे। बात समझ में आया? यही सर्कल में होगा, यही स्फीयर में होगा। बात क्लियर हो गई? तो वहां पे आपको वैसा आयतन का है तो स्फीयर ही आएगा, सर्कल नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना।